जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य की कथा। आज तक आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के महात्म्य की कथा को सुन चुके हैं। तो अब आप सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भगवद गीता की जय। अब श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं इसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से वह भोग विलास में रहकर एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने अपने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बना दिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पहले के पाप कर्मों को याद करके दोनों ही अत्यंत भयभीत हो रहे थे। उसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा कि गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष ना रखने वाले थे। प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो।
अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं कि सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के सभी कथाओं को भी सुन सकते हैं। कार्तिक मास महात्म्य के कुल 35 अध्याय हैं और उन सभी की कथा आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनिए। उनका लिंक हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी के साथ ही एक शुभ समाचार कि कार्तिक मास के सभी 35 अध्यायों की कथा के बाद हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी अपने चैनल पर आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में कार्तिक मास के विश्राम के बाद आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी हम अपने चैनल पर सुनाएंगे। तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुनिए। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भगवत गीता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।